Hi all of you, a very good morning. Welcome to my YouTube channel Tech in Maths. My name is Kumar Das. I will explain 20 MCQs of class 10th in this video. So let us start. So first question यहाँ पे देखते हैं. The first question is, if the mod and median of a set of numbers, so we have given here the mod, that is what 9.2, and we have also given, क्या given है हमें, median given है, that is 9. सो हमें मीन फाइंड करना. तो यहाँ पे एम्पिरिकल रिलेशंस जो होता है मीन मोड मीडियन में, वो क्या होता है, मोड इक्वल टू जो होता है वो होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. सो यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ सिंपली 9.2, दिस इज़ व्हाट 9.2, 3 टाइम्स मीडियन की वैल्यू क्या है 9 माइनस 2 टाइम्स मीन. तो मीन हमें फाइंड करना है. तो 2 times mean is what? This is what? 27 minus 9.2. So 27 minus 9.2. So subtract करता हूँ मैं इसको 27.0 and 9.2. So 8 here, 16 minus 9, that is 7. 17.8. So mean is basically what? Mean is here 17.8 divided by 2. अब 17.8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, दैट इज व्हाट 8.9. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 digit नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर. सो स्मॉलेस्ट 2 digit नंबर, स्मॉलेस्ट, व्हाट इज दैट, स्मॉलेस्ट 2 digit prime number. So 2 digit prime number is, the smallest 2 digit prime number is 11. 2 digit prime number is what, 11. And smallest what, smallest odd prime number, that is what, that is 3, right? So LCM हमें find करना है. So LCM of these two, LCM of 11 and 3. So simple, the product 11 into 3 हो जाएगा यहाँ पे, that is 33. So correct option is option A. Okay, continue with the next one. The third one, the product of 2 consecutive natural numbers is always 2 consecutive natural number हमारा क्या होता है 1 2 3 4 ये नंबर होता है. सो कंजुगेटिव मीन्स 1, उसके बाद का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2. सो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2. अगर मैं 2 लेता हूँ तो नेक्स्ट कंजुगेटिव में क्या आएगा 3. सो दैट इज व्हाट 6. अगर मैं 3 लेता हूँ तो नेक्स्ट विल हुए 4. सो व्हाट इज दैट 12. सो हमें ये क्या मिल रहा है इवन नंबर. ये सारे नंबर क्या है इवन नंबर है. So which option is the correct option? An even number, D. Okay, the next one, the area of the square that can be inscribed in a circle. So inscribed in a circle, so ये हमारा सर्कल है, राइट. अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर रहा हूँ, राइट. एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर रहा हूँ, राइट. सो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हो गया, राइट. सो अब हमें क्या करना है कि इसका पूछा क्या गया है, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है. इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है. अब यहाँ पे इसको मैं अगर ज्वाइन करता हूँ ना, इसका एक डायगोनल को अगर ज्वाइन करता हूँ तो वो एक तरह से डायगोनल भी होगा और साथ में क्या हो जाएगा, दैट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ये क्या बन रहा है हमारा 90 डिग्री बन रहा है. स्क्वायर के सभी एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं. एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री. देयरफॉर अगर मैं ABCD को क्या कहता हूँ, ABCD इज़ अ स्क्वायर. सो AC डायगोनल भी होगा और क्या होगा डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायगोनल एज वेल एज डायमीटर ऑफ द सर्कल. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री. सो ये 90 डिग्री है. सो सेमी सर्कल का ये जो है साइड, ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का ये वाला जो AC है वो डायमीटर हो जाएगा. हमें रेडियस गिवन है 10. सो डायमीटर जो है वो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस. सो 20 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर हो गया. सो डायगोनल जो है वो क्या हो गया, डायगोनल इज़ 20 सेंटीमीटर. डायगोनल जो है स्क्वायर का क्या होता है √2 टाइम्स साइड, √2a 20. सो a क्या हो गया हमारा 20/√2. सो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर. सो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं यहाँ से तो ये हो जाएगा 10√2. दिस इज़ व्हाट 10√2.
सो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, एरिया इज व्हाट ए स्क्वायर. सो 10√2 द होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट 100 into 2, so that is 200 centimeter square. Which option is the correct option? Option A. Okay, continue with the next one. The zeros of the polynomial is this one. So zeros of the polynomial जो है वो क्या है, इसमें half of the other, दो zeros होते हैं अल्फा प्लस बीटा. मैं यहाँ पे सिंपल ना अल्फा प्लस बीटा पहले निकालता हूँ, दैट इज माइनस बी बाई ए. सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी इज व्हाट -2/4, दैट इज व्हाट 1/2. ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर मैं फाइंड करता हूँ दैट इज सी बाई ए, तो सी इज व्हाट 4/4, दैट इज 1. सो प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज 1. सो ये पॉसिबल तब है जब वो एक दूसरे का क्या हो, रेसिप्रोकल हो. सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो नेक्स्ट वन, द सिक्स्थ वन. द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 1. सो अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा सी बाई ए. एंड सी क्या है यहाँ पे, सी जो है वो क्या है हमारा m-4 है, m-4/4. एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या गिवन हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 1, राइट 1. सो यहाँ से 4 इक्वल टू क्या हो गया m-4. सो m की वैल्यू कितना हो गया 8, 4 + 4 8. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन. ओके, लेट अस कंटिन्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज कोलिनियर पॉइंट्स. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस पॉइंट को ज्वाइन करने पे वो एक स्ट्रेट लाइन बने, सो वो सिर्फ हमें दिख रहा है ग्राफ जो बी बना हुआ है उसमें दिख रहा है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. कोलिनियर मतलब ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन. सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पे हैं. बाकी किसी में भी इसमें अगर देखूँ, मैं इस वाले में देखूँ तो ये ऐसे जा रहा कुछ, ये 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया और एक पॉइंट इधर है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट, तो ये कोलिनियर नहीं हुआ, डिफरेंट हो गया. ठीक है, इसमें भी अगर देखें तो इसको ज्वाइन करूँ मैं तो ये अलग कुछ बन रहा है, यहाँ पे एक लाइन बन रहा है, उसके बाद दूसरा लाइन जो है कुछ इस तरह से बन रहा है. तो ये कोलिनियर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अलग अलग है. सो कोलिनियर ऑफ द पॉइंट्स जो है वो सिर्फ हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू. सो ट्रिगोनोमेट्री का ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे वैल्यू याद होना चाहिए. 2 10 30, 30 की वैल्यू 10 30 की वैल्यू होता है 1/√3. 1 + 10 स्क्वायर 30, सो 1/√3 व्हाट होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट 2/√3, ये 2/√3 हो गया. 1/3, 1 + 1/3. सो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 2/√3 यहाँ हो गया 3 + 1/3. सो ये हो गया 2/√3 एंड दिस इज व्हाट 3/4. अब मैं इसको कैंसिल कर दूँ, ये 2 हो गया, इससे इसको कैंसिल करूँ तो √3 हो गया. तो ये आ गया √3/2. √3/2 इसमें किसकी वैल्यू होती है, तो sin 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है. cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है. 60 जो है दैट इज व्हाट √3, 1060 इज √3 एंड sin 30 इज 1/2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Okay, the ninth one. The value of k for which the following pair of linear equation has no solution. So for no solution के लिए क्या condition है? For no solution condition जो होता है वो होता है a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2. So यहाँ पे value a1 that is 3/6, b1 that is k/-4 and c1 इज -8. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अब -12. सो इसको मैं कैंसिल करूँ 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 4 से कैंसिल हो गया, ये 1 और 2. सो 1/2 इक्वल टू k/-4 नॉट इक्वल टू 2/3. तो यहाँ से k की वैल्यू जो हमें अपने पास आ रहा है फर्स्ट 2 रेशियो से, दैट इज -8 -4/-2. सो -2 आ रहा है. दूसरे वाले से जो k की वैल्यू आ रहा है, k नॉट इक्वल टू वाला केस आ रहा है -8/3. सो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं. k इक्वल टू -2 इज इन द ऑप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, k इक्वल टू -2. ओके, नेक्स्ट वन. सो हियर द सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट है. ट्राइंगल ABC एंड DF इस रेशियो में दे रहा है. तो कौन सा ऑर्डर सही ऑर्डर है, तो मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बना लेता हूँ, एक और ट्राइंगल जो है यहाँ पे बना लेता हूँ. 2 ट्राइंगल बना लिया. ये दोनों ट्राइंगल को मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ कि ABC, अगर मैं ऑर्डर में देखूँ तो सब में ABC ले रखा है. तो ABC का मैपिंग फिर रेशियो के अकॉर्डिंग करना है. तो ये ABC, यहाँ पे क्या है AB साइड. सो दिस साइड AB इज़ व्हाट DF के इक्वल है. यहाँ पे मैं DEF कर देता हूँ, DEF कर दिया, राइट.
सो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी जो है दैट इज इक्वल टू, ए बी इज 1 मिनट। ओके, सो हियर मैं एक ट्रायंगल को फिर से यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, राइट। सो ये हमारा ट्रायंगल है, ओके फाइन। सो यहाँ पे ऑर्डर देखना हमें क्या है, ए बी साइड जो है वो डी एफ के साथ है, डी एफ, सो ये इसके साथ है रेशियो में। बी सी जो है, बी सी मैं इसे मार्क करता हूँ, बी सी जो है वो एफ ई ये हो गया बी सी, और सी ए जो है वो सी ए थर्ड लाइन से ऐसे मार्क कर देता हूँ, सी ए ई डी के इक्वल है, ई डी के इक्वल है। सो ऑर्डर में क्या होगा, ए बी सी, मैं ऐसे जा रहा हूँ, फर्स्ट लाइन सेकंड एंड थर्ड है ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल जो है दैट इज सिमिलर टू, फिर उसी ऑर्डर में जाना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी एफ ई। तो ट्राइंगल क्या हो गया, ये इधर से ऐसे जाएगा डी एफ ई, ये इधर से ऐसे गया, इसमें इधर से ऐसे जाएगा डी एफ ई, तो डी एफ ई। सो कौन सा ऑप्शन है, डी एफ ई, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। ओके, लेट अस कंटिन्यू। So next one, the 11th one, the relation between x and y, so that the point xy is equidistant from this. So distance जो point है यहाँ पे, ये a point मान लेता हूँ x, y, इसका कह रहा है ये equidistance है। equidistance means not कि mid point होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। so यहाँ पे b और c दो point ले लेता हूँ। b point क्या हमने लिया, -4 और इसको क्या लिया मैंने, -2 4 लिया। so equidistance है, that is ab डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूँ, इसमें मैं जो है रूट नहीं लगाऊंगा क्योंकि स्क्वायर कर चुका हूँ मैं। तो x+4 ये हो गया होल स्क्वायर, एंड देन प्लस y+4 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट का फार्मूला ये x2 माइनस x1 या और x1 माइनस x2 वट एवर यू कैन राइट होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। सो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा x+2 होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट y-4 होल स्क्वायर। सो मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, x स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 8x, इसको एक्सपेंड करता हूँ y स्क्वायर प्लस व्हाट 16 प्लस 8y, राइट। एंड अब राइट हैंड साइड में ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, राइट। इसको एक्सपेंड करता हूँ y स्क्वायर माइनस 8y प्लस व्हाट 16। अब दोनों ओर से देखा जाए तो x स्क्वायर y स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, इवन 116 जो है वो इस 16 से कैंसिल हो गया। अब मैं x को इधर ले आऊँ तो 8x और 4x माइनस होगा तो 4x, राइट। 8y और माइनस 8y माइनस 8y दैट इज़ व्हाट 16y, राइट 16y, और 16 माइनस व्हाट 4, सो 12 हो गया, 12 इक्वल टू 0। अब मैं 4 से डिवाइड कर दूं, सो दिस इज x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, कंटिन्यू। सो द क्वेश्चन नंबर 12, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर ऑन द सर्कल, सो सर्कल के पॉइंट्स है, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज द सर्कल, यहाँ पे क्या है कि इसका सेंटर गिवन है हमें O, सेंटर क्या है 2,3 है। कोई दो पॉइंट्स है, मान लेता हूँ कि यहाँ पे S जो है वो पॉइंट क्या है 4,3 एंड दूसरा पॉइंट क्या है हमारा H ले लेता हूँ कहीं पे भी, दैट इज x,5। ये सर्कल के पॉइंट्स हैं और सेंटर इसका क्या है 2,3 है। तो सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस है वो रेडियस होता है, एंड रेडिया ऑफ द सेम सर्कल इक्वल होता है, ये रेडियस हो गया। सो OH मैं कह सकता हूँ यहाँ पे OH और OS जो है वो रेडियस है, राइट, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। तो सेम सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं। सो डिस्टेंस फार्मूला सिंपल। सो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट क्या कर देता हूँ, x-2 होल स्क्वायर एंड देन व्हाट 5-3 होल स्क्वायर एंड इक्वल टू व्हाट OS में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4-2 होल स्क्वायर, राइट, एंड प्लस व्हाट 3-3 होल स्क्वायर। अब रूट हटा देता हूँ ऑन स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर करने पे रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो गया x-2, एक साथ साथ एक्सपैंड भी करता है, x स्क्वायर माइनस, एक्सपैंड भी ना करो तो भी चलेगा, x-2 होल स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सो 4 एंड दिस साइड व्हाट 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 हो गया एंड ये 0 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या हो गया 2 आ गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, कंटिन्यू करते हैं द नेक्स्ट वन, 13th वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रूट्स जो है जीरोस जो है
वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। सो इसमें हमारा 2 रूट्स है, इसमें जो है 2 रूट्स हैं हमारे, ये एक रूट्स हो गया, एक रूट्स यहाँ पे एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो उसके जीरोज़ होते हैं, राइट, वो उसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये जो है 2 ही पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ भी 2 पॉइंट पे है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो सो ये भी है, राइट। और इसमें देखा जाए तो ये 1 2 3 पॉइंट्स हो रहा है, यहाँ पे सेम पॉइंट पे है, तो जीरोज़ इक्वल हो सकता है, जीरोज़ कैन बी इक्वल, राइट। बट इक्वल जीरोज़ हो सकते हैं, इक्वल जीरोज़ हो सकते हैं, बट जीरोज़ जो होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो होते हैं 2। सो यहाँ पे 2 जो दिख रहा है वो इसमें दिख रहा है और इसमें इक्वल दिख रहा है, 2 इक्वल जीरोज़, राइट। सो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी बेसिकली ये नहीं है किसका ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, द 14th वन, यहाँ पे 10 3x माइनस 15, 10 3x माइनस 15 डिग्री जो है वो √3 होता है। √3 किसकी वैल्यू, √3 है, √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है। सो अब यहाँ से 3x माइनस 15 किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से 3x कितना हो गया, 75, तो x की वैल्यू कितना हो गया, 25। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, द 15th वन, साइन p की वैल्यू हमें दे रखा है क्या, 1/2। साइन p कब 1/2 होता है, जब हमारा ये 30 डिग्री होता है, तो p की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। एंड कॉस r जो है 0 डिग्री है, 0 है, कॉस 0 कब होता है, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री। सो r की वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। सो r माइनस p हमें फाइंड करना है, तो r माइनस p दैट इज 90 माइनस 30 दैट इज व्हाट, 60। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट वन, 16th वन। सो यहाँ पे क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस क्या है, एक सर्कल बना लेता हूँ मैं, पहले एक सर्कल बना लिया। इसका क्या गिवन है हमें, इसका गिवन है हमें रेडियस, रेडियस को r बोला गया है यहाँ पे, रेडियस इज r। ओके फाइन। सो o, ये a, ये b, एंड द एंगल जो यहाँ पे है वो अभी मैं एंगल क्या दे रखा है, एंगल इज 60 डिग्री, राइट। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस r, दिस इज r, एंड एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। सो पेरीमीटर मतलब ये हो गया हमें ए बी आर्क लेंथ, ओ ए और ए बी, ओ ए एंड ओ बी और ए बी, इन सब का सम चाहिए। तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर इज बेसिकली ओ ए प्लस ओ बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क जो है वो ए बी, इसका सम, लेंथ ऑफ आर्क। सो ओ ए आर हो गया, ये आर हो गया। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू क्या, 2 पाई आर। सो ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, राइट, 6 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये कैंसिल हो गया 3। सो ये 2r प्लस पाई आर बाई 3, 2r प्लस पाई आर बाई 3। अब ये ऑप्शन देखना हमें किस में है। सो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ ना, तो ये r से r कैंसिल, 2r पाई बाई 6 प्लस 2r, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पाई आर बाई 3 प्लस 2r, पाई आर बाई 3 प्लस 2r। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन, 17th वन। सो 17th वन में क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स। सो एलसीएम ऑफ, मान लेते हैं कि 2 नंबर ना वो क्या है हमारा, ए बी है, ए बी भी 2 नंबर्स, राइट, ए बी भी 2 नंबर्स। सो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज व्हाट, 6 टाइम्स एचसीएफ ऑफ ए बी, ये हमें गिवन है, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको x मान लेता है, एलसीएम ऑफ ए बी को x और एचसीएफ ऑफ ए बी को मैं y मान लिया। सो x इक्वल टू व्हाट, 6y, ये हमारा आ गया। उसके बाद क्या गिवन है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ जो है इन दोनों नंबर का, दैट इज़ 189। सो दैट इज़ x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, 189। तो यहाँ पे हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ। सो x की वैल्यू 6y है, तो 6y प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, 189। सो 7y इज व्हाट, 189, 7y इज 189। सो y इज व्हाट, 189 बाई 7। सो कैंसिल आउट करता हूँ, 2 टाइम्स एंड 7 टाइम्स 27। सो y इज 27। सो y आ गया, तो x कितना हो गया, x इज 6 इंटू 27। सो हमें फाइंड करना है द
वन नंबर दे रखा है, मान लेता हूँ मैं किसी नंबर को, किसी एक नंबर को ए को मान लिया 54, तो अदर नंबर हमें बी फाइंड करना है, तो वो क्या होता है एलसीएम इंटू एच सी एफ, एलसीएम इंटू एच सी एफ, एलसीएम इंटू एच सी एफ बाय द फर्स्ट नंबर, राइट, एलसीएम इंटू एच सी एफ बाय द फर्स्ट नंबर। सो एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ द फर्स्ट, एलसीएम जो है वो एक्स है, राइट, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज एक्स, दैट इज 6 इंटू, ये क्या है 6 इंटू 27, और एचसीएफ हमने क्या निकाला है, एचसीएफ जो है वो हमने निकाला है कितना, दैट इज एचसीएफ हमारा कितना है 27, राइट, 27 डिवाइडेड बाय व्हाट, ए इज़ व्हाट 54। सो यहाँ से मैं कैंसिल कर दूँ इसको 2 टाइम्स और इसको कैंसिल कर दूँ 3 टाइम्स, तो 27 इंटू 3 दैट इज़ व्हाट 81। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, let us continue. So the 18th one, so the greatest number which divides 70 and 125, so remainder क्या मिलेगा 5 and 8। तो मैं क्या करता हूँ 70 में से ना 5 को माइनस करो आप 65, और 125 में से अगर 8 को माइनस करते हो दैट इज़ 117। 65 का फैक्टर क्या होगा 5 इंटू प्राइम फैक्टर 5 इंटू 13, और 117, तो 117 का जो है वो क्या हो जाएगा 117, तो यहाँ कर लेते हैं, राइट, तो ये 3 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 3 3 जा 9 एंड 9 जा, फिर 3 से ये कितना हो गया 13, तो इसका फैक्टर हो गया 3 इंटू 13। सो एच सी एफ बेसिकली ग्रेटेस्ट मीन्स यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला गया, तो आपको एच सी एफ फाइंड करना है, तो एच सी एफ इज 13, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 13। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद नेक्स्ट वन, द 19th वन, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, अगेन मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, the area of a sector of a circle is 2 by 9 times the area of a circle। so sector ये मान लेता हूँ मैं कुछ ऐसा OAB, right, OAB इसका रेडियस ये है ये। so area of a sector is equal to what 2 by 9 times area of circle। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए, एरिया डिग्री मेजर ऑफ इट्स मेजर आर्क। तो पहले देख लेते हैं कि इसका क्या निकल रहा है, माइनर आर्क या का एंगल क्या आ रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 होता है इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। दिस साइड 2 by 9 एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो थीटा क्या हो गया 2 by 9 इंटू वट 360, तो अब ये जो हमारा 4 टाइम्स कैंसिल हो गया 40 हो गया, सो 80 डिग्री हो गया। थीटा की वैल्यू क्या 80 डिग्री। सो ये वाला एंगल हमें मिल गया 80 डिग्री। सो इस एंगल मेजर आर्क का एंगल कितना हो जाएगा, तो 360 में से आपको 80 को माइनस करना है, तो 2 यहाँ पे कितना होगा 280 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बी, ऑप्शन बी। ओके, देन नेक्स्ट वन, द 20th वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 2 ट्रायंगल दे रखा है, और ये ट्रायंगल क्या दे रखा है, सिमिलर दे रखा है। तो 2 ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ये बना लिया हमने, और उसका नेमिंग भी कर देते हैं। नेमिंग जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इसको मैं CAM कर लिया, और यहाँ पे क्या है SOB है, ओके। सो यहाँ पे एंगल A जो है ना वो क्या है हमारा 39 डिग्री है, ओके फाइन। तो A के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, A के करस्पॉन्डिंग जो है O है, A के करस्पॉन्डिंग जो है ना वो O है। सो 39 ये भी हो गया। उसके बाद क्या है B 97 है, तो B को यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ 97। तो B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, B के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंगल M है, तो ये हमारा कितना हो गया 97 हो गया। तो हमें एंगल C बोला है फाइंड करने को, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो 39 प्लस 97 प्लस एंगल C इक्वल टू व्हाट 180। सो हमें एंगल C चाहिए, तो एंगल C चाहिए तो 180 में से माइनस कर दूंगा इसे। सो द सम ऑफ दिस 2 एंगल जो माइनस होगा दैट इज 6 हो गया यहाँ पे बार 136। तो 136 यहाँ पे माइनस करना हमें। सो कितना हो जाएगा ये 4 हो गया, राइट, एंड 44 डिग्री, right, 44 degrees. So correct option is the B option, right. So we have covered 20 questions, right. Okay, thank you for watching. Please like, subscribe and share. We'll come with new set of questions and their solutions. Bye bye, take care.